नमस्कार। 31 जुलाई को नूह मेवात में हुए धार्मिक हिंसा के बाद खट्टर सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर हूबहू काम इस समय खट्टर सरकार कर रही है। कांवड़िया यात्रा के दौरान जिन पत्थरबाजों ने इन लोगों पर हमला किया था, उन लोगों की पहचान करके उनके मकानों को, उनके घरों को, उनके दुकानों को बुलडोजर के माध्यम से ढहाया जा रहा है। नूह में ऐसे 250 से 300 झुग्गी झोपड़ियों और मकानों को ढहाया जा रहा है जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हुए थे। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में नूह में अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियां थी। इन सरकारी जमीन पर जो 250 से 300 जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी, इन झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते थे वो रोहिंग्ये थे। सोचिए, ये रोहिंग्ये हमारे भारत देश में आते हैं, हमारे भारत देश में राशन कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, यहाँ अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं, यहाँ का व्यवसाय करते हैं और उसी व्यवसाय से अपना पेट भी चलाते हैं। लेकिन जब बात दंगे भड़काने की होती है तो ये रोहिंग्ये और ये घुसपैठिए पीछे नहीं रहते हैं। जिस समय नूह और मेवात में 31 जुलाई को ये घटना घटी, उसके पहले इन रोहिंग्यों ने या इन समुदाय के लोगों ने बाकायदा 2 दिन से पहले बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। इस व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी इस चीज की कि कैसे इस पूरी घटना को अंजाम देने में लगभग 200 बाइक का इस्तेमाल होगा, 3000 कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया जाएगा, डंडों का इस्तेमाल किया जाएगा, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया जाएगा, पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा, किसके घर की छत से कहां से हमला किया जाएगा। ये सारी चीजों की प्री प्लानिंग पहले से 31 जुलाई के पहले की गई थी। इस प्री प्लानिंग के तहत ही 31 जुलाई को इतनी बड़ी घटना घटित हुई। आखिर कांवड़िये या जो शोभा यात्रा थी, इस शोभा यात्रा के दौरान जो बेगुनाह लोग मारे गए, उन बेगुनाह लोगों की उसमें क्या गलती थी। आज नूह और मेवात में खट्टर सरकार ने वहां के पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया है। पुराने जो एसपी थे उनका ट्रांसफर करके नए एसपी ने चार्ज संभाल लिया है। पुराने डीसी का, प्रशांत पवार जी का ट्रांसफर करा करके नए डीसी धीरेन जी ने अपना चार्ज संभाल लिया है। इसके अलावा नूह में इस समय फोरेंसिक टीम जो है वो भी अपना काम कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। और इसके अलावा जो नल्हड़ मंदिर है, वो नल्हड़ मंदिर चूंकि पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ियों पर चढ़कर पत्थरबाजों ने हमला किया, फायरिंग की, तो इस पहाड़ी पर भी ड्रोन से नजर रखी जा रही है। फॉरेंसिक टीम जो है वो फॉरेंसिक एविडेंस जो है उसको कलेक्ट कर रही है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में जो वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं, उन वेपन्स को तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जो फोन्स हैं उसको रिकवर किया जा रहा है। कुछ फोन्स जो हैं जो मिले हैं उनको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो कॉन्स्पिरेंसी जो पहले से 3 दिन पहले जो कॉन्स्पिरेंसी हुई है, इस कॉन्स्पिरेंसी को डिकोड किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर इसके पीछे किन का हाथ है। इस नूह और मेवात की घटना में जो 3 नाम निकल के सामने आ रहे हैं वो मोनू मानेसर, पिंटू बजरंगी और विधायक मामन खान, जिनका अभी तक पता नहीं है और जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। और ये भी निकल के आ रहा है कि इस पूरी घटनाक्रम में पाकिस्तान का हाथ है। नूह और मेवात में उन अवैध घरों को इसलिए गिराया जा रहा है ताकि जो पत्थरबाज थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इतनी आगजनी की, तोड़फोड़ की, लोगों को निशाना बनाया, पुलिस पे फायरिंग की, होमगार्ड को फायरिंग की, सीसीटीवी कैमरे तोड़े, थाने पे तोड़फोड़ की, आखिर इन सब चीजों को करने के बाद नूह और मेवात की जो पुलिस है और जो खट्टर सरकार है या जो खट्टर सरकार की जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड में आ गई है। और उन्होंने ये सोच के रखा है कि इस पूरी घटनाक्रम में वो तब तक शांत नहीं रहेंगे जब तक एक एक दंगाइयों को, एक एक आरोपियों को, एक एक पत्थरबाजों को ढूंढ करके उनके घरों को ढहाया जाएगा, उनके प्रॉपर्टी को ढहाया जाएगा, उनकी बाकी जो सारी चीजें हैं उनको सीज किया जाएगा।
इस पूरी घटनाक्रम से हमें एक सीख मिलती है कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद भारत में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो पहले से बना हुआ है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे घुसपैठियों के मन में डर पैदा हो, ताकि ये इस टाइप के घुसपैठी जो हरकत करके स्थानीय स्तर पर छूट जाते हैं वो कानून के डर से छूटने ना पाए। नूह और मेवात में इस समय लगातार 2 दिनों से बुलडोजर के माध्यम से अवैध मकानों को ढाया जा रहा है। इस पर प्रशासन किसी भी तरह की नरमाई नहीं दिखा रही है। जिन घरों को ढाया जा रहा है, जो 250-300 झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, उन जगहों पर केवल महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि जो पुरुष और जो युवा हैं वो पुलिस के डर से या तो पहाड़ियों में छुपे हुए हैं या दूसरे राज्यों में भाग गए हैं। खट्टर सरकार का और वहां की पुलिस का ऐसा मानना है कि जब इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को डिकोड किया जाएगा या जब ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का जो सच सामने आएगा तो जो आरोपी पकड़ाई में आएंगे वो आरोपी राजस्थान से भी पकड़ाई में आ सकते हैं, दिल्ली से भी पकड़ाई में आ सकते हैं, पंजाब से भी पकड़ाई में आ सकते हैं, क्योंकि आरोपी जो है वो इस समय अपने घरों की बजाय आसपास के राज्यों में छिपे हुए हैं। इस पूरी घटना में अभी भी इसका जो मास्टरमाइंड है कौन है वो अभी तक पता नहीं चल सका है, और खट्टर सरकार ने इस बात को कहा है कि जब तक इस बात की तह तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। हालांकि इस पूरी कार्यवाही में नूह के जो मुस्लिम हैं वो काफी डरे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जो वाकई में इसमें लिप्त हैं आप उन पे कार्रवाई करें, लेकिन जो निर्दोष हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन खट्टर सरकार इस समय फुल एक्शन मूड में है, वो किसी की बात नहीं सुन रही है। उनका केवल एक ही एम है कि कैसे भी करके इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ है उसको सामने लाना है। आने वाले समय में हम हो सकता है ये जान पाए कि नूह में जो ये पूरी हिंसात्मक घटना हुई, इस पूरी हिंसात्मक घटना के पीछे किसका हाथ था, और जब वो आरोपी सामने आएगा तो हमारी खट्टर सरकार से ये अपील होगी कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि इस पूरे घटनाक्रम में जो 5 निर्दोष मारे गए हैं उन निर्दोषों को इंसाफ मिल सके और फिर दोबारा कोई इस तरह की घटना करने के बारे में सोच भी ना सके। नमस्कार।